नमस्कार, मैं हूं बाबर और आप देख रहे हैं SKN भारत यानी सच की नज़र। देखिए पूरी खबर। सिमुलतला में AIMIM प्रत्याशी इरफान मलिक का तेजस्वी जनसंपर्क, बिहार बदलना है का नारा। रिपोर्ट बाबर अंसारी। सिमुलतला बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच झाझा विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तीसरा मोर्चा के प्रत्याशी इरफान मलिक ने सिमुलतला थाना क्षेत्र की 2 पंचायतों में अपने जनसंपर्क अभियान की जोरदार शुरुआत की। इरफान मलिक का काफिला दोपहर में सिमुलतला बाजार से निकला। इसमें सैकड़ों बाइक, 1 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहन और उत्साही कार्यकर्ताओं की लंबी कतार शामिल थी। काफिले के आगे बढ़ने के साथ ही ग्रामीणों की भीड़ उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ी, जिसने क्षेत्र में बड़ा जनसैलाब पैदा किया। गांव-गांव घूमकर मांगा आशीर्वाद, बथनावरण से बुधवारी तक समर्थन। AIMIM प्रत्याशी इरफान मलिक ने सियारतान, तेलवा मोड़, बरोदिया, बुढ़ीबारी, लेटवा, नवाडी, बथनावरण, बस्तियाडे, अलगजरा, गोदिया और असहना जैसे कई गांवों का दौरा किया। हर जगह उनका स्वागत फूल मालाओं और नारों से हुआ। स्थानीय युवाओं ने बाइक जुलूस निकालकर समर्थन जताया। गांवों में इरफान मलिक के पहुंचते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई जगहों पर महिलाओं ने आरती उतारी और बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हम जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, विकास के लिए नई लकीर खींचने का वादा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इरफान मलिक ने स्पष्ट किया कि वे बिहार की राजनीति में नफरत नहीं, मोहब्बत का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीतना है ताकि बिहार की तस्वीर बदली जा सके। हम जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, विकास के लिए एक नई लकीर खींचेंगे और हर समाज, हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। मलिक ने आरोप लगाया, हमें सभी पार्टियों ने ठगा है, इसीलिए हम आपके हक के लिए आए हैं। उन्होंने केवल बात नहीं बल्कि विकास को जमीन पर उतारने का वादा किया और खुद को जनता का बेटा बताया, जिसकी जिम्मेदारी जनता की उम्मीदों को पूरा करना है। स्थानीय मुद्दों पर फोकस, सिमुलतला को पर्यटन के नक्शे पर लाने का भरोसा। ग्रामीणों ने इस बार सड़क, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार की ठोस योजना लाने वाले नेता को चुनने की बात कही। इरफान मलिक ने उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि वे सिमुलतला को पर्यटन के नक्शे पर लाने का काम करेंगे, जो शिक्षा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मुकाबला दिलचस्प, विपक्ष में हलचल। पूरे दिन चले जनसंपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झाझा सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा होगा। इरफान मलिक की सक्रियता ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उनके प्रति झुकाव देखने को मिल रहा है। मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरा नामांकन के बाद ये पहला दौरा है सिमुलतला। आज का दौरा जो हमने किया तो हमारे सोच से ज़्यादा आगे है। जितना आगे हमने उससे ज़्यादा हमारे जनता यहाँ आगे है। और आपको बता दीजिए कि यहाँ आने मुझे लेट हो रहा था, तो कल यहाँ से फोन करना शुरू कर दिया कि आप आइएगा या हम लोग मोटरसाइकिल आ जाएँ। मतलब ऐसी बात नहीं है, हम खुद आ रहे हैं। आज कई गांव का दौरा किया हम लोग। देखिए यहाँ 2 गठबंधन से पार्टी सब लोगों का उब गया सब, एक यूपीए एक NDA। ये दोनों आपस में तमाशा कर रहा है, जिससे ये तीसरा जो गठबंधन है ये बहुत आगे निकलेगा। जय भीम और जय मीम। आज नौजवान इसके लिए दीवाना है और इस पर ही उम्मीद भाई ने जैसे देख रहा है अब इसी से कुछ हो सकता है। ये दोनों का मेल का कुश्ती चलता रहता है, इससे कुछ होना नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हम लोग जय भीम के नारा से आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो झाझा विधानसभा का प्रमुख 5 क्या कमियां हैं जिसे आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो रोजगार झाझा विधानसभा का है वो बीड़ी मजदूर का। अगर उसको वाजिब मजदूरी मिल जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा है कि यहाँ कोई रोजगार का काम हो। ये क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ कल कारखाना लग सकता है, जो कि और इधर जाने पर नहीं लगेगा, वो यहाँ लगाया जा सकता है। शिक्षा के मामला में तो सिमुलतला आगे है, जो यहाँ अच्छे स्कूल यहाँ खुला है। इसी तरह का और के स्कूलों लेकिन सरकारी विद्यालय की स्थिति एकदम बदतर है। वहाँ शिक्षा की स्तर बहुत निम्न है। सरकारी शिक्षा को आप गुणवत्तापूर्ण कैसे बना पाइए? देखिए, अगर सरकारी स्कूल को ठीक कर दिया जाए तो इंग्लिश स्कूल का काम नहीं रहेगा। ये सोची समझी साजिश है कि गरीब पढ़े नहीं, गरीब आगे बढ़े नहीं। आप देख लीजिए, जितना स्कूल आपको मिलेगा मंत्री विधायक का मिलेगा, वो नहीं चाहता कि स्कूल में सुधार हो।
अगर स्कूल में सुधार हो जाए तो क्यों गरीब का बच्चा 4,000-5,000 महीना देगा स्कूल में? क्या जब यहाँ खुद टीचर है, यही टीचर जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो उसका पेमेंट होता है 10,000 रुपया, और यहाँ 40,000 रुपये लेकर भी सही पढ़ाने होता है। ये शुद्ध व्यवस्था है सरकार का, जो गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। लगातार 4 बार यहाँ झाझा विधानसभा से दामोदर रावत जीते हैं, तो क्या उन्होंने विकास नहीं किया है जो आप कीजिएगा? देखिए, सबका अपना अपना विकास करने का तरीका होता है। ऐसा ही बहुत सारा विकास है जो एक बार हो नहीं सकता है। अगर कोई विधायक या कोई सांसद 5 पंचीय वर्षीय में पूरा विकास कर दे तो चुनाव होने की जरूरत भी नहीं, सारा काम तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हुआ। आज हम जब क्षेत्र घूम रहे हैं तो शुरुआत में ही लगा कि जितना होना चाहिए काम नहीं हुआ। रोड बहुत खराब है, खास झाझा टाउन में देखे बहुत रोड खराब मिला हमको। झाझा का बरमसिया का पुल सालों से आज टूट के बिखरा पड़ा है। आप जैसे अब कह रहे हैं कि एक 5 वर्षीय में आप योजना को पूरा नहीं कर सकते हैं, वह 4 बार यानी 20 साल रहे हैं। और यदि एक पंचायत में भी एक बड़ा काम करे तो वह दिखता है। तो झाझा विधानसभा क्षेत्र में आपको उनका कौन सा काम दिखा या कहाँ उसका शिलान्यास बोर्ड दिखा जो वो आप पूर्ण हुआ? एक भी तो ऐसा कार्य नहीं है। आज तो हमको कहीं बोर्ड नजर नहीं आया। तो इसे साफ जाहिर होता है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे दामोदर रावत ने विकास नहीं किया। सर, सिमुलतला भ्रमण कर रहे हैं आज, यहाँ के जनताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी लोग एकजुट रहिए। आप अभी तक तो ठगे जा रहे थे जी। मैं यहाँ की जनता में विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे एक बार मौका दीजिए। आप लोग के हर दुख तकलीफ में साथ रहूँगा। जितना भी विकास हो सकेगा आप लोग तक पहुँचाने का काम करूँगा। देखिए, एक सवाल जनताओं के बीच कंफ्यूजन में फंस रहे हैं कि आप निर्दलीय उम्मीदवार होकर आ रहे हैं, तो किस गठबंधन में आप जुड़े हैं या फिर आप निर्दलीय से हैं? देखिए, ये बात साफ कर देता हूँ, हमारा सिंबल आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से है जी। बिहार में वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा अच्छा। इसलिए ऐसा होता है कि सिंबल जब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो सिंबल मिलने में दिक्कत होता है। तो चॉइस से आप सिंबल ये कहीं कहीं केटी भी मिला है, कहीं कुछ और भी मिला है, लेकिन हमारे उस पर लिखा हुआ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। और देखिएगा ये जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और हम लोग गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब है, शौर्य प्रसाद मौर्य जी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी है, ये सभी गठबंधन में हम हैं। अगर कुछ लोग ऐसा गलतफहमी है या फिर कुछ गलतफहमी लग रहा है आज़ाद उम्मीदवार कैसे हो गए, तो उनको समझने की बात है। और जब ये सब गठबंधन में यहाँ आएंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। जब प्रचार में आए तो और बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो फर्स्ट आपका मुद्दा क्या रहेगा, ये बताइए। फर्स्ट यहाँ का तो पहले भी यहाँ देखे हैं जी। फर्स्ट मुद्दा है कि यहाँ के बीड़ी मजदूर को उसका सही मजदूरी नहीं मिलता है। हर घर लोग बीड़ी बनाते, लेकिन जो मिलना चाहिए, मेहनत होता है लेकिन मजदूरी सही नहीं मिलता। उस पर सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि हर घर में जो मजदूर कर रहा है बीड़ी में, उसको सही उसका मजदूरी मिले। उसके बाद यहाँ शिक्षा का है, विकास का, सब काम करेंगे। दूसरा काम होगा यहाँ जो लोग बाहर जाते हैं, जब यहाँ काम मिलेगा पलायन रुकेगा और विकास होगा क्षेत्र में। यानी मुद्दे को लेकर आप, विकास को लेकर आप यहाँ मैदान में उतरे। बिल्कुल, मुद्दे के लिए हम बात करते हैं और काम भी करते हैं। जब पहले 2006 में चेयरमैन था तो 350 प्राथमिक विद्यालय हमने खोला था पूरे जिले में। और वैसे जगह खोला था जहाँ बिल्कुल स्कूल नहीं था, बच्चा पढ़ने जाता। अब पता लगा लीजिए आप। तो मेरा तो काम पर विश्वास है, कोई नहीं। मैं 2001 से प्रतिनिधि बना हूँ और 1988 से राजनीति में सामाजिक कार्य लगा हूँ मैं। धन्यवाद। इस बार सिमुलतला आप भ्रमण कर रहे हैं, तो कैसे जनता का प्यार आप लोगों को कितना मिल रहा है, ये आप बताइए। सबसे पहले तो मैं सिमरतल्ला के लोगों को मुबारक देता हूँ। और ये मेरा कहना कि इन लोगों की भी और हमारी भी खुशनसीबी है कि हमारी बात को उठाने वाले कैंडिडेट आ गए हैं। झाझा की तमाम जनता खुश है, तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि कुछ युवा जिनको बहुत चाहत है कि हम MIM में यानी पतंग छाप पे हम मुहर लगाएं। बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया हमारे पास कि ये क्या है, इनको मोतियों का माला क्यों मिला है। आज़ाद समाज पार्टी से अगर गठबंधन है तो उनका केतली छाप वो मिलना चाहिए। तो ये मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी युवा है जो सियासत से दूर रहे हैं, जिनको नहीं पता है, वो अपने बड़ों की कदर करें और उनसे संपर्क करके पूछे। मैं
AIM के ज़िला के कन्वेनर हूँ। मुझे जमुई ज़िला का जिम्मेवारी दिया गया है, अख्तरुल ईमान साहब ने जिम्मेवारी दी है और मैं सिकंदरा विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ मनोज कुमार दास जी का, जो कैंडिडेट MIM के हैं। अब इन लोगों को मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, ख़ासकर झाझा के जनता को, कि इरफान साहब को मोतियों का माला पे मोहर लगाकर विजय बनाएं। फिर आप देखें कि किस तरह की गठबंधन भीम और मीम, इसके साथ जो गठबंधन हुआ है बहुत मजबूती लाएगी इंशाअल्लाह। ये MIM और दूसरी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, और तीसरी एक पार्टी और है जो अपनी जनता पार्टी है, ये तीनों का अलायंस हुआ है, थर्ड मोर्चा है, ये तीसरा गठबंधन है और इंशाअल्लाह ये गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है, हम लोग की जीत हो रही है। इस बार किससे टक्कर है आपका? टक्कर तो हमसे बेहतर आप लोग को भी पता है कि यहाँ पे जो भी लोग दिग्गज लोग पहुँचे हुए आप लोगों के बीच में है, लेकिन इरफान साहब की चाहत यही रही है कि जब तक सामने में मैदान में पहलवान मजबूत ना हो तो खुद की पहलवानी का पता कैसे चलेगा। इसलिए हम लोग पहलवान के साथ लड़ना चाहते हैं और उसमें जनता बता देगी, जनता मालिक है, जनता बता देगी कि असली पहलवान कौन है। यानी कि इस बार जनता फैसला करेगी? जी जी बिल्कुल करेगी। धन्यवाद सर। मैं शाहनवाज आलम है मेरा नाम, मैं जमुई जिला के आढ़ा गांव के रहने वाला हूं। AIM के मैं जिला कन्वेनर हूं। मोहम्मद गौहर मलिक। जी सर, इस बार सिमुलतला भ्रमण कर रहे हैं आप लोग इरफान साहब के साथ, तो क्या कहेंगे इस बार क्या कहेंगे, सब अपनी हक हुकूक की बात करती है जी। सब पार्टी, और मुसलमान को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग भी अपनी हक हुकूक की बात करें। जितना हम लोग को मिलना चाहिए, अभी तक किसी पार्टी ने हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी है। तो हमारे बीच के कैंडिडेट हैं, MIM महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं ये इरफान साहब। इनकी अच्छी छवि है लोगों के बीच में और इस बार इनको टिकट दिया है महागठबंधन से। महागठबंधन में MIM को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसका वजह? देखिए वो तो सारी जनता जान रही है ना। आज तक जो है अब्दुल गफूर को दरी बिछाना है और टेबल लगाना है, पानी बढ़ाना है, तो अब कब तक ये चलेगा? यानी लोग देखिए जागरूक हो चुके हैं, पहले वाली बात नहीं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर अंतिम व्यक्ति के पास मैसेज जाता है कि आप अब जैसे माई समीकरण, कब तक चलेगा ये ड्रामा? लोग समझ चुके हैं ना, यानी कि सारे लोग हक यानी अपने हक के लिए खुद तैयार होना लड़ना पड़ेगा। जरूर।